जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आते हैं जब वो शख्स जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं हमसे दूर हो जाता है। वो शख्स जो हमारी दुआओं में शामिल होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट हमारे दिन को खूबसूरत बना देती है और जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अचानक हमसे बिछड़ जाता है। ये जुदाई किसी भी सूरत में हो सकती है। कभी हालात हमें दूर कर देते हैं, कभी वक्त हमें अलग कर देता है और कभी तकदीर हमें वो नहीं देती जिसे हम दिल और जान से चाहते हैं। ये वो वक्त होता है जब दिल टूट कर बखर जाता है, हर चीज बेमानी लगने लगती है और लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। हम सब ने कभी ना कभी इस एहसास को महसूस किया होता है। वो बेचैनी, वो बेबसी, वो लम्हा जब हम लाख चाहने के बावजूद किसी को रोक नहीं सकते। जब हम हर दुआ, हर कोशिश, हर उम्मीद को आजमा लेते हैं मगर वो शख्स हमें नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर का एक हिस्सा खो गया हो, जैसे हमारे दिल की दुनिया उजड़ गई हो। हम बार बार सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हमने सच्चे दिल से मोहब्बत नहीं की थी? क्या हमने दुआ में कोई कमी छोड़ दी थी? क्या हम वाकई इस शख्स के काबिल नहीं थे? ये वो लम्हा होता है जब शैतान हमारे दिल में मायूसी डालने की कोशिश करता है। वो हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कि हम हमेशा के लिए इस गम में मुब्तला रहेंगे कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई। लेकिन हकीकत यह है कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है, एक ऐसा राज जो शायद हमें अभी समझ न आए, लेकिन वक्त गुजरने के बाद हमें खुद महसूस होगा कि जो कुछ भी हुआ वो हमारे हक में बेहतर था। अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल बकरा 216। ये आयत हमें ये सिखाती है कि जो चीज हमें इस वक्त सबसे ज्यादा अजीज लगती है, जरूरी नहीं कि वही हमारे लिए सबसे बेहतर हो। बाज़ औक़ात अल्लाह किसी को हमारी जिंदगी से इसलिए निकाल देता है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, शायद वो हमें किसी और बड़ी आजमाइश से बचाना चाहता है। हम अपनी महदूद अक्ल से ये समझने से कासिर होते हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले हमेशा हमारे लिए बेहतर होते हैं, चाहे वो हमें अभी समझ ना आए। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि यही शख्स हमारी खुशी का वाहिद जरिया है, कि इसके बगैर हमारी जिंदगी बेमानी हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि हकीकी खुशी सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। अगर कोई शख्स हमारी जिंदगी में था और फिर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बदकिस्मत हैं या हमने सच्ची मोहब्बत नहीं की थी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें मजबूत बनाना चाहता है और हमें एक ऐसी चीज देना चाहता है जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल बकरा 153। जब तुम किसी को खो देते हो, जब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, जब तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अल्लाह तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जाना चाहता है, किसी और मंजिल की तरफ, जहां तुम्हें इससे भी ज्यादा खुशी मिलेगी जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर तुम किसी के बिछड़ जाने पर टूट रहे हो, अगर तुम्हारी आंखें रोज आंसू बहाती है, अगर तुम्हारे दिल में एक खलासा महसूस होता है, तो बस एक बात याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो दर्द जो आज नाकाबिल बर्दाश्त लग रहा है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। वो जख्म जो आज ताज़ा हैं वो एक दिन भर जाएंगे, और वो सुकून जो आज खो गया है वो एक दिन वापस आ जाएगा, शायद किसी और सूरत में, किसी और अंदाज में, लेकिन वो जरूर वापस आएगा। जिंदगी का असल मकसद किसी इंसान की मोहब्बत में खो जाना नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना है। जो लोग अल्लाह से जड़ जाते हैं, जो लोग सब्र करते हैं, जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, वो कभी शिकस्त नहीं खाते। अल्लाह उन्हें वो चीज अता करता है जिसका उन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो शख्स नहीं मिला जिसे तुमने दिल से चाहा था, तो शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए किसी और चीज का फैसला किया है, और अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतरीन होता है। बस अपने दिल को संभालो, अपनी दुआओं को जारी रखो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो और अल्लाह से बेहतर चीज की उम्मीद रखो। जो चीज तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगी, और जो तुम्हारे लिए नहीं, इसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं।
मायूसी को खुद पर हावी मत होने दो। जो चीज चली गई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। अल्लाह तुम्हारे लिए एक और रास्ता खोलेगा, एक और दरवाज़ा जिससे रोशनी दाखिल होगी, एक और खुशी जिसे पाकर तुम्हें खुद अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने जो किया था वही तुम्हारे लिए बेहतर था। अगर आज दिल बोझल है, अगर आंखें बार बार आंसू बहा रही हैं, तो बस एक बात याद रखो, अल्लाह ने वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बस सब्र करो, अल्लाह पर यकीन रखो और खुद को अल्लाह के हवाले कर दो। वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।